ओके, सो बेसिकली आपका जो एचआरएमएस का पार्ट है, उस एचआरएमएस के पार्ट के प्लेटफॉर्म में आपके पास सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के पार्ट में आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो कि आपकी कंपनी में काम करते हैं या आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आप उनको जो अटेंडेंस की कंपैटिबिलिटी है उसके लिए यूज कर सकते हैं। एचआरएमएस में वो लोग अपनी लीव्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ये पार्ट प्रोसेस हेक्टिक होता है कि एचआर के पास ईमेल आता है मल्टीपल एम्प्लॉयज का। उसको बेसिकली एचआर को अपने ईमेल को खोलना पड़ता है। हर बार कोई ना कोई एम्प्लॉय इन्फॉर्म करेगा कि मैंने आपको ईमेल किया है, आप देख लीजिए। कोई एक्सपेंसेस होते हैं, उस एक्सपेंसेस के रिलेटेड आपको वही एम्प्लॉय आके बोलेगा कि सर मैंने आपको मेल किया है, आपने अभी तक मुझे उसके क्लेम का एक्स मतलब अमाउंट नहीं दिया है या कुछ भी है। इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, फिर उस चीज के लिए एम्प्लॉय को आपको मेल करना पड़ता है, आपको मेल्स पे रिवर्ट करना पड़ता है, आपको मेल का चेक करना पड़ता है। तो फिर हर डिपार्टमेंट में दिक्कत ये होती है कि हर डिपार्टमेंट के अलग अलग पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं, फिर उसके हिसाब से उनको ईमेल्स पे देखना पड़ता है। तो उससे वेल एंड गुड है कि इस केस में आपका जो एचआरएमएस का प्लेटफॉर्म है वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉयज के रिलेटेड ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। किस किस यूज केस में हेल्पफुल रहेगा, हम यूज केसेस समझेंगे। यूज केसेस के बेसिस पे ही मैं आपको मेन्यूज के कनेक्शन जो है वो बताऊंगी। बेसिकली जब आपको कोई एम्प्लॉय आता है, उस एम्प्लॉय को हायर होने के बाद आपको जो प्रोसेस करना होता है वो एचआरएमएस का होता है। उससे पहले आपका प्रोसेस जो है वो एटीएस हैंडल करता है। लाइक एम्प्लॉय को हायर करने तक का प्रोसेस एटीएस में होता है कि एम्प्लॉय ने मतलब कोई एक कैंडिडेट आया, वो कैंडिडेट वेरीफाइड है या नहीं है, वो कैंडिडेट लाइबल है कि नहीं है। देन उसके बाद वो कंफर्म हो जाता है, उसमें हम हायर कर लेते हैं, देन वो एचआरएमएस में बनता है एक एम्प्लॉय आप। तो उस केस में अब आपके लिए यहाँ पे क्या अवेलेबल है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उन एम्प्लॉयज को आप यहाँ पे ऑनबोर्ड कर सकते हैं। ऑनबोर्ड का मतलब है बेसिकली आप उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जितने भी एम्प्लॉयज सेक्शन में आपके एम्प्लॉयज होंगे वो आपके टोटल एम्प्लॉयज में विजिबल होंगे। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज आ जाएंगे। जस्ट होल्ड कीजिएगा एक सेकेंड। ओके, सो आपका पहले आएगा टोटल एम्प्लॉयज वाला पार्ट। तो जितने भी एम्प्लॉयज को आप एम्प्लॉयज में वो सारे एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे टोटल एम्प्लॉयज में काउंटिंग में दिखेंगे। उसके बाद आप प्रेजेंट टुडे। प्रेजेंट टुडे का मतलब है कि जो भी एम्प्लॉय होगा वो अटेंडेंस में आके अपनी अटेंडेंस लगाएगा। जैसे कि अब आप ऑफिस आ गए, आपका ऑफिस 10 to 7 वर्क है या 9 to 6 वर्किंग है, तो आप 9 o'clock या 9 9 10 पे आ गए, तो आपने उसमें अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया। तो जितने भी एम्प्लॉयज बेसिकली जैसे आज 12 है, तो अगर आज कोई एम्प्लॉय प्रेजेंट होता है तो उस एम्प्लॉय की काउंटिंग यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। कोई एम्प्लॉय आज लीव पे होगा तो उस एम्प्लॉय की लीव का यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय अब्सेंट होता है तो वो अब्सेंट आ जाएगा। अब्सेंट मतलब कि उसने अटेंडेंस मार्क ही नहीं करी है, वो एब्सेंट बन चुका है फिर उस चीज के लिए। अगर वो लीव पे होगा, अगर उसने लीव अप्लाई करी थी और उसकी लीव अप्रूव हो चुकी है तो वो यहाँ पे लीव में काउंट होगा। बट अगर एब्सेंट है, उसने अटेंडेंस मार्क ही नहीं किया था, उसको सिस्टम ने फिर एब्सेंट मार्क कर दिया, देन वो एब्सेंट में मार्क होगा। दो डिफरेंसेस होते हैं। एक आपको प्री डिफाइंड लीव मिलती है जो कि आपने अप्रूव करा ली होती है, मतलब आपने बता दिया होता है पहले से। या पेंडिंग अप्रूवल्स हैं। कोई भी पेंडिंग अप्रूवल होगा किसी भी रिलेटेड पार्ट, लाइक आपका लीव के पार्ट से अगर कोई पेंडिंग अप्रूवल, आपने लीव अप्लाई करी थी, आपकी लीव पे एचआर ने रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो वो भी पार्ट आपके एचआर के बेसिस पे यहाँ पेंडिंग अप्रूवल्स में दिखेगा। कोई एम्प्लॉय न्यू ज्वाइनर है जो इस मंथ ज्वाइन हुआ है, उसकी काउंटिंग आपकी न्यू दिस मंथ में आ जाएगी। लेट अराइवल्स टुडे, लाइक आपने अगर एक गाइडलाइन बना रखी है कि एक एम्प्लॉय 10 बजे आ सकता है और 10 बजे के 10:15 तक आ सकता है लास्ट। अगर 10:15 के बाद वो आता है देन वो लेट कंसीडर किया जाएगा। तो उस क्राइटेरिया में आपका लेट अराइवल टुडे में वो पार्ट काउंट हो जाएगा कि कितने एम्प्लॉयज ने इस टाइमिंग के बाद चेक इन किया था अपने अटेंडेंस के लिए। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम टुडे। लाइक अब आप मल्टीपल कंपनीज में देखते हैं कि कंपनीज जो है बेसिकली हाइब्रिड मोड पे काम करती हैं। कुछ एम्प्लॉयज उनके ऑफिस आते हैं, कुछ उनके वर्क फ्रॉम होम पे रहते हैं, साइमल्टेनियसली ऐसे चांसेस रहते हैं। तो उस केस में वर्क फ्रॉम होम की भी अप्लाई आपको मेल पे करना पड़ता है कि रीजन देना पड़ता है आपने आज वर्क फ्रॉम होम क्यों लिया है, किस लिए लिया है।
उस चीज का भी सेम अप्रूवल प्रोसेस आपके पास अवेलेबल है एचआरएमएस में। तो वर्क फ्रॉम होम का भी एप्लीकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अटेंडेंस जुड़े कितना परसेंट आज का आपका स्ट्रेंथ आपकी कंपनी में आए हैं, वो आपको यहाँ विजिबल हो जाएगा। हॉलीडेज इस मंथ में जो आपके अपकमिंग हॉलीडेज है, बेसिकली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉलीडेज पॉलिसी के बेसिस पे, तो वो आपके हॉलीडेज यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स बेसिकली आप अपनी टीम मैनेजमेंट के लिए जो काम करते हैं या टास्क देते हैं, जो मैनेजर्स उनकी टीम को टास्क देते हैं, उन टास्क में कितने प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट आप यहाँ क्रिएट करते हैं हर तरह की टीम के लिए। आपकी टीम के बेसिस पे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये उनकी काउंटिंग होती है। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिपार्टमेंट्स का। मतलब कि आपके पास किस किस टाइप के डिपार्टमेंट्स है। लाइक हम एक सिंपल एग्जांपल लें तो हमारे पास सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, हमारे पास सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, हमारे पास क्लाइंट एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट सेल्स वाले पार्ट को ही आ जाता है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आ गया, या डिजाइन वाला डिपार्टमेंट हो गया। और भी आते हैं, जैसे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के बेसिस पे भी आप मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। आप डिपार्टमेंट्स भी आपके डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जो कि आपकी सेटिंग्स में होती है। उसके बाद आपका अटेंडेंस का ओवरव्यू आ जाता है कि इस वीक में जो भी मंथ, मतलब वीक्स में जो भी आपके डेज हैं, उस डेज में आपकी अटेंडेंस कितनी आ रही है, तो वो अटेंडेंस आपकी यहाँ पे मैप हो जाती है। उसके बाद आपका ऑनबोर्डिंग स्टेटस आता है। लाइक आपने किसी एम्प्लॉय का जो पार्ट है, जैसे कि आपका न्यू एम्प्लॉय आया, आप उसे ऐड करने गए, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को बस ऐड करके छोड़ दिया, तो उससे रिलेटेड जो अपडेशन हैं वो आपके ऑनबोर्डिंग स्टेटस में विजिबल हो जाएंगे। अगर आपने उसका पेंडिंग पार्ट छोड़ रखा हुआ, इन प्रोसेस छोड़ रखा हुआ, कंप्लीटेड कर रखा हुआ, तो कितनों का कर रखा है, वो सब यहाँ पे विजिबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद आपकी आती है पेंडिंग लीव। आपकी जो लीव की रिक्वेस्ट होती हैं वो आपको यहाँ पे विजिबल होती हैं। लाइक किसी ने अगर लीव अप्लाई की है, तो वो लीव अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी यहाँ पे रिक्वेस्ट विजिबल हो जाएंगी कि आपने अभी तक उसको अप्रूव किया है कि नहीं किया है। उसके बाद आपका अपकमिंग बर्थडे होता है। लाइक आपके एम्प्लॉयज जो हायर होते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ आप सब लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो उनकी बेसिकली बर्थडेज होते हैं, तो बर्थडेज पे आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे आपका विजिबल हो जाएगा, सो दैट आपको पता लग जाए कि आपकी टीम में बर्थडे। उसके बाद आपकी वर्क एनिवर्सरीज है, जिस दिन वो कंपनी में ज्वाइन हुआ पर्सन, एम्प्लॉय बेसिकली, उस एम्प्लॉय की डिटेल्स की बेसिस पे ही आपका जो है वर्क एनिवर्सरी यहाँ पे विजिबल होने लग जाएगा। उसके बाद जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है उस एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। जो भी इस मंथ का मैक्सिमम प्रेजेंट पर्सन होंगे, मतलब जो सबसे ज्यादा कंपनी में आ रहे हैं, जैसे स्कूल अटेंडेंसेस में होता था कि जो हाई अटेंडेंस पर्सन होते थे उनका हाई टॉप पे रहता था, सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, क्योंकि हर कंपनी में भी बेसिकली ये पार्ट भी चलता है कि रेगुलर कंपनी में कौन आ रहा है, तो उसके बेसिस पे भी आपका मैक्स प्रेजेंट डेटा होता है। उसके बाद आपका एक्सपेंसेस ओवरव्यू है। जो भी आपकी कंपनी में एक्सपेंसेस होते हैं आप उन्हें भी एचआरएमएस में लॉन्च कर सकते हैं। आपका एक्सपेंसेस का सेक्शन बना हुआ है, उस एक्सपेंसेस के सेक्शन में जाके आप बेसिकली अपना डेटा अपडेट करते हैं। उसके बाद आपका असेट्स ओवरव्यू होता है। हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ असेट प्रोवाइड करती है, लाइक सिस्टम्स उनके, कुछ लोग फोन्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ सिम्स प्रोवाइड करते हैं, हेडफोन्स हो गए, ईयरफोन्स हो गए, कुछ भी टाइप का जो असेट होता है जो नीडफुल होता है इन वर्किंग, तो उस तरीके का जो भी आपका असेट है वो सब आप असेट्स में जाके ऐड कर सकते हैं, जैसे लाइक। उसके बाद आपके क्विक एक्शंस दे रखे हैं। अगर आपको मेन्यू बार से नेविगेट कहीं नहीं जाना, आप क्विक एक्शंस पे जाके एम्प्लॉय सेक्शन में डायरेक्ट जा सकते हैं। लीव अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये माइनर से क्विक एक्शंस हमने दे रखे हैं। उसके बाद बात करते हैं आपके मेन्यू की। फिर आता है एम्प्लॉयज। अब हम बात कर रहे थे डैशबोर्ड में भी हमने बोला था कि एम्प्लॉयज को ऐड करना पड़ता है, तो एम्प्लॉयज को ऐड करने के लिए हमने सिंपल फॉर्मेटिंग वही दे रखी है, क्योंकि हर एम्प्लॉय जब आता है तो उसका एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है, उसको जिससे क्रॉस होना पड़ता है, जो कि उसको एचआर ने एम्प्लॉय को ऐड करना होता है। तो एचआर के पास सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, सब कुछ रेडी होता है, तो एचआर जो है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि अब कोई एम्प्लॉय आया तो सबसे पहले उसका एम्प्लॉय कोड जनरेट होगा। लाइक मेरे कंपनी में अगर 50 to 60% ऑलरेडी काम करते हैं, तो उस बेसिस पे मैंने एक हर पर्सन का एक एम्प्लॉय आईडी बना रखा होगा। उस आईडी के बेसिस पे ही मुझे उस कंपनी, मतलब जो न्यू आ रहा है एम्प्लॉय, उसका आईडी यहाँ पे डालना होगा। तो हम लोग अपना प्रीफिक्स यहाँ पे खुद दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमने ईएमपी डाल रखा है एम्प्लॉय के लिए। आप अपनी कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाइक हमारा वेब का, तो हम वेब यूज करते हैं, तो आप लोग अपने कंपनीज के बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं।
उसके बाद आपका नंबर जो है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जितने भी एम्प्लॉयज अभी तक इस सिस्टम में जनरेट होके ऐड हो चुके होंगे। आपको उसके आगे कोई सफिक्स ऐड करना है तो आप सफिक्स ऐड कर सकते हो, वरना आप सिंपल यहाँ पे अपना ये पास करके जनरेट करेंगे, सिंपल आ जाएगा। सफिक्स अगर आप डाल देंगे तो आपको एक अलग तरीके से यहाँ पे जनरेशन हो जाएगी। सफिक्स का मतलब हो गया कि आप डेवलप जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के बेसिस पे भी बेसिकली उस एम्प्लॉय की आईडी को क्रिएट कर सकते हो, तो वो आपके लिए वहां पे हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आपका आता है उस एम्प्लॉय के रिलेटेड ईमेल एड्रेस। उस ईमेल एड्रेस को आप डाल के, आप चाहो तो उसकी कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी जब आप प्रोवाइड कर देते हो तो आप ऑफिशियल ईमेल आईडी उसका ऐड कर सकते हो यहाँ पे। आप क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पे ऐड करोगे, मतलब बेसिकली एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस ऐड करोगे, वही उसका ईमेल बनेगा लॉग इन करने के लिए एचआरएमएस का, जैसे कि आप ऑटोमेट वगैरह में करते हैं। उसके बाद आपके एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम आ जाएगा। फर्स्ट नेम में एम्प्लॉय का नेम आ जाता है, नेम के बाद उसका लास्ट नेम आ जाता है। तो एम्प्लॉयज के लास्ट नेम फर्स्ट नेम को पास करके आप उसका प्रेफर्ड नेम भी ऐड कर सकते हैं, कि लाइक उसको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं यूज करके आपको प्रेफर्ड नेम को प्रेफरेंस देना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये एम्प्लॉय का स्टेटस अभी एक्टिव है या नहीं है। लाइक एक्टिव का मतलब है कि आप अभी के लिए बस इसको ऐड करके छोड़ रहे हो, आप अभी उसे वो नहीं दे रहे हो, अलाउंस नहीं दे रहे हो कि वो यूज कर सके अभी के लिए प्लेटफॉर्म को। तो आपको यहाँ से उसको एक्टिव डीएक्टिव करके रखना है। अगर ये एम्प्लॉय ज्वाइन हो चुका है, एम्प्लॉय करेंटली वर्किंग में आ चुका है, लाइक कल से आ जाएगा, तो उसको आप बस एक्टिवेट करके छोड़ दो, तो वो आगे उसके पास एक ईमेल जाएगा। ईमेल जाने के बाद वो उसे एक्सेप्ट करेगा, देन वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद वो लॉग इन कर पाएगा आगे से इस प्लेटफॉर्म में अपनी ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपका आता है वर्क डिटेल्स। वर्क डिटेल्स में बेसिकली आपको आपके जो एम्प्लॉय है उसकी ब्रांच, उसका डिपार्टमेंट, उसका डेजिग्नेशन और उसकी शिफ्ट ये डिसाइड करनी होते हैं। अब इसको करने से पहले आपको आपके डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे, आपको आपकी ब्रांचेस बनानी होंगी। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपके पास जो हमने नीचे अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ब्रांच का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास डिपार्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास डेजिग्नेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली आप जब ब्रांच में जाएंगे आपको ब्रांच ऐड करनी होगी कि आपकी ब्रांच का नेम क्या है, आपके ब्रांच का कोड क्या रहेगा। फिर आपको आपका एड्रेस डालना होगा ब्रांच का। ये रीजन है कि आपको इसको करेक्टली डालना होगा और उस बेसिस पे ही डालना होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत डाल दिया तो अब जब आपका एम्प्लॉय अटेंडेंस मार्क करने जाएगा तो उसकी जियो लोकेशन ट्रैक होगी। बेसिकली जब वो चेक इन करेगा तो उसका लोकेशन फेच होगा उसके फोन पे कि वो कहाँ से अपना अटेंडेंस मार्क कर रहा है। तो अगर वो अटेंडेंस उस रेडियस में मार्क नहीं कर रहा होगा तो वो चेक इन नहीं कर पाएगा, उसका चेक इन कैंसिल हो जाएगा। अगर वो रेडियस के अकॉर्डिंग कर रहा होगा तो वो चेक इन कर पाएगा। तो इसीलिए आपको करेक्टली सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी होगी। एड्रेस हो गया, आपका टाइम जोन यही आएगा। उसके बाद आपको डिटेक्ट लोकेशन करनी होगी, लोकेशन आपकी बेसिकली यहाँ से आपको पास करनी पड़ेगी जब ये एम्प्लॉय से पहले ब्रांच बनाएंगे, क्योंकि ब्रांच जब आप बनाएंगे तो एक्चुअल लोकेशन वो आपकी पिक करेगा जो आपने बनाते हुए करी होगी। उसके बाद आपके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अपने आप फिल हो जाएंगे लोकेशन के बेसिस पे। रेडियस कितने मीटर का होना चाहिए, बेसिकली जो आप लोकेशन पे बैठे हैं उस लोकेशन से कितने सर्कल के रेडियस के अंदर उसको बेसिकली अलाउ करना है कि वो इतनी दूर भी रहेगा तो भी वो अटेंडेंस मांगे। उसके बाद आपको स्ट्रिक्ट जियो लोकेशन क्लिक कर देना है। अगर आप करेंगे तो इससे ये होगा कि वो जो है चेक इन जब कर रहा होगा ना तो अपनी लोकेशन से बाहर कभी भी चेक इन नहीं कर पाएगा। जो स्ट्रिक्टली होगा वो स्ट्रिक्टली लोकेशन के अंडर में रहेगा। उसके बाद आपको ये ब्रांच एक्टिवली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है उसको एक्टिव करके देन क्रिएट ब्रांच कर देंगे। ब्रांच उसके बाद क्रिएट हो जाएगी, आपकी आपकी ब्रांच इस तरीके से विजिबल होगी। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट आ जाता है। डिपार्टमेंट में आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपकी कंपनी में उन सभी डिपार्टमेंट्स को आप यहाँ पे ऐड करेंगे। डिपार्टमेंट का क्या नेम है, डिपार्टमेंट का कोड आप अपने बेसिस पे कस्टमाइज डाल सकते हैं। जो भी आपका कोड हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इस डिपार्टमेंट को एक्टिव रखना है नहीं रखना है, क्योंकि कई पर्टिकुलर कंपनीज होती हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही कुछ डिपार्टमेंट्स को रन किया जाता है, देन उनको स्टॉप कर दिया जाता है। तो कुछ कुछ ड्यूरेशन ऐसे होते हैं जब जब वो कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक्शन में आते हैं, तो उस बेसिस पे आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं।
उसके बाद आपका डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगा। देन आपको करना है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन बेसिकली जो प्रोफाइल्स होते हैं एम्प्लॉयज के, उन एम्प्लॉयज के प्रोफाइल्स के बेसिस पे आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है। यहाँ पे जब आप देखेंगे डेजिग्नेशन नेम आता है, तो किस प्रोफाइल के लिए आप हायरिंग करते हैं या आपकी कंपनी में उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के डेजिग्नेशन का नेम क्या है, वो नेम आप यहाँ पे पास कर देंगे। देन ये जो डेजिग्नेशन है वो उसका लेवल आपको डिक्लेयर करना होगा। लाइक अगर आप देखो तो वर्किंग का ना एक ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल पे कितनी लेवल होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट होता है वो आपका हाईएस्ट पर्सन होता है, देन उसके बाद सेकंड पे लोअर पर्सन आता है उससे डाउन वाला, देन उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से डिपार्टमेंटल लेवल्स होते हैं। तो आपको डिपार्टमेंटल लेवल्स देखने होंगे, क्योंकि बिजनेस स्टेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिजनेस स्टेटिक्स में ये पार्ट होता है कि आपके लेवल्स होते हैं हर कंपनी के बिजनेसेस में। उसके बाद आपका शिफ्ट आ जाता है। शिफ्ट में आपका ये रहता है कि आपकी कंपनी किस किस टाइप की शिफ्ट्स अलाउ करती है। लाइक अगर आप कुछ कंपनीज में देखें तो वो यूएस शिफ्ट फॉलो करते हैं। कुछ कंपनीज में मॉर्निंग शिफ्ट्स होते हैं, कुछ कंपनी में इवनिंग शिफ्ट्स होती हैं, आफ्टरनून शिफ्ट्स होती हैं। तो आप अपने बेसिस पे आपका शिफ्ट नेम क्रिएट कर देंगे। शिफ्ट नेम आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो टाइमिंग है, आप वो टाइमिंग एंटर कर सकते हैं कि उस मतलब जो आप शिफ्ट अलाउ कर रहे हो। लाइक अगर हम माने यूएस शिफ्ट, तो यूएस शिफ्ट क्या होता है कि 11 o'clock होता है और या 10 o'clock होता है राइट नाइट में। और उसके बाद वो जो क्लॉक टाइमिंग है वो मॉर्निंग में खत्म हो जाती है 6 बजे। तो 11 से 6 का जो ड्यूरेशन होता है वो यूएस शिफ्ट में होता है। तो उसी बेस पे आप यूएस शिफ्ट बना सकते हैं, या मॉर्निंग शिफ्ट में आपका 9 है, आप वो पिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना होगा कि जैसे 9 o'clock है तो 9 o'clock के कितने मिनट एक्स्ट्रा देने हैं। देन उस एक्स्ट्रा मिनट के बाद उसे लेट मार्क करना है तो कितने मिनट बाद करना है। लाइक अगर हमने 15 मिनट लिख दिया तो 9:15 के बाद जैसे ही 9:16 होगा, वैसे ही वो पर्सन लेट मार्क होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही कोई 9:16 पे चेक इन करेगा तो वो लेट कंसीडर किया जाएगा इन ऑफिस। तो आप यहाँ पे 9:30 मतलब 30 मिनट्स 40 मिनट्स जो भी आपके मिनट्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। ऑल ओवर जो शिफ्ट से रिलेटेड पार्ट है वो सारा मिनट पे डिफाइंड है। आपको मिनट्स के बेसिस पे सारी वर्किंग करनी है यहाँ पे। अब आपको इनमें ये बताना है कि आपका जो शिफ्ट टाइमिंग है, उस शिफ्ट टाइमिंग के जितने घंटों में आपका हाफ डे किस टाइमिंग के बेसिस पे कंसीडर किया जाएगा। लाइक अगर पूरा ऑल ओवर आपका मिनिमम जो वर्किंग आवर है वो 480 आवर्स का है, तो 480 आवर्स में से हाफ डे का जो डिडक्शन है वो किस टाइमिंग पे होना चाहिए। क्योंकि जो शिफ्ट टाइमिंग होगी जब कोई चेक इन करेगा तो ये उसी बेसिस पे आपके जो इनपुट होंगे ना, जैसे लाइक 120 मिनट्स है, तो अगर कोई पर्सन 120 का मीन्स हो गया 2 आवर्स, तो फिर अगर कोई पर्सन आफ्टर 11 चेक इन करता है देन उसका हाफ डे कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेटिंग चलेगा। ऐसे ही 480 मिनट्स आपके वर्किंग आवर्स होने चाहिए। बेसिकली फुल डे में आपका जो वर्किंग मिनट्स है वो 480 मिनट्स होना चाहिए। तो अगर आपका 480 से डाउन होगा तो ये आपका फुल मार्क नहीं, मतलब फुल डे मार्क नहीं करेगा, देन ये उसे भी हाफ डे में शिफ्ट कर देगा। इस तरीके से ये पार्ट रहेगा। यहाँ पे आप इसको नाइट शिफ्ट ट्रैकर भी कर सकते हैं इनेबल। अब इससे क्या होगा, नाइट शिफ्ट ट्रैकर में से ये होगा कि अगर कोई रात में चेक इन करता है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है ना उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका जो शिफ्ट है वो खुद एंड हो जाएगा, ताकि अगर उसने उसको चेकआउट नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली उसका चेकआउट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स उसके कंसीडर हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्रिएट शिफ्ट हो जाएगा। आप इसके बाद जाएंगे हायरिंग सोर्सेज में। यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपकी जो कंपनीज हैं, बेसिकली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ कहाँ से हायरिंग करते हैं। क्योंकि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लोग जो है हायर होके आते हैं कंपनी में। लाइक लिंक्डइन हो गया, जॉब पोर्टल्स अलग अलग हो गया, आपके Naukri.com हो गया, मॉन्स्टर हो गया, लिंक्डइन और भी होते हैं। इन बेसिकली अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहे, एक दो और हैं। आप उसको रेफरल वगैरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि रेफरेंसेस से भी पर्सन हायर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप उसके बेसिस पे भी कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्ट प्रोवाइड करना है और क्रिएट कर देना, देन आपका जो है जो हायरिंग सोर्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आता है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में बेसिकली मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट स्टेटसेस होते हैं। तो आपकी कंपनी कौन कौन से स्टेटस पे वर्क करती है, लाइक ऐसा भी होता है कोई एम्प्लॉय आया,
वो कुछ मिड टाइम के लिए ड्यूरेशन पे पॉज, मतलब कि वो अभी मिड टाइम बीच में छोड़ के चला गया बट वो बाद में रिज्वाइन करेगा। तो उस टाइप के पर्टिकुलर स्टेटसेस भी होते हैं, तो आप उस बेसिस पे बना सकते हैं। एक्टिव है, ऑन बोर्डेड है, या रिजाइंड है, या फिर और भी हो गए, तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे राइट डाउन करना होता है उस स्टेटस का नेम, और उसके बाद क्रिएट, देन ये स्टेटस क्रिएट हो जाता है। सेम लीव टाइप के साथ होता है। लीव टाइप आपकी कंपनी कौन कौन सी अलाउ करती है, तो वो लीव्स को आप बना सकते हैं, जैसे कि कैजुअल लीव हो गई, पेटर्निटी लीव हो गई, मैटरनिटी लीव हो गई, सिक लीव हो गई, और भी आती हैं। तो वो आप लीव्स यहाँ पे ऐड करेंगे, जो भी आपका लीव का नेम हो आप वो दे सकते हैं। यहाँ पे उस लीव का जो करेक्टर नेम होना चाहिए वो आप दे सकते हैं, जैसे कि कोड हो रहा था, जैसे आप डिपार्टमेंट्स के भी नेम दे रहे थे कोड के बेसिस पे, तो उस टाइप से ही आपको यहाँ पे लीव का कोड भी देना होगा। उसके बाद आपका एनुअल कोटा कितना है, लाइक ये जो पर्टिकुलर लीव आप क्रिएट कर रहे हो, उस लीव को पर्सन पूरे साल में कितनी ले सकता है, कितने दिन की ले सकता है, उस लीव को आपको यहाँ पे ऐड करना है काउंटिंग को। उसके बाद एप्लीकेबल आफ्टर, लाइक अगर मैंने आपकी कंपनी में आज ज्वाइन किया, तो मेरी ज्वाइनिंग की डेट से कितने महीने तक मैं ये वाली लीव नहीं ले सकती, तो आपको इसमें वो पास करना होगा। लाइक कोई एम्प्लॉय आया, वो 3 महीने तक कोई भी लीव्स को यूज नहीं कर सकता टिल द ट्रेनिंग पीरियड या उसका प्रोबेशन पीरियड। तो उस बेसिस पे भी आप आपकी यहाँ पे काउंटिंग इंक्रीज कर सकते हो, लाइक 1 2 3 मंथ या 4 5 मंथ। तो कुछ कुछ लीव्स होती हैं जो काउंटिंग ऐसे इंक्रीज डिक्रीज होती हैं। उसके बाद ये लीव एक्टिव है कि नहीं है, ये लीव पेड होती है कि नहीं होती है आपकी कंपनी में, वो आपको इनेबल डिसेबल करना है। उसके बाद आपका रिक्वायर्ड एचआर अप्रूवल, आपकी ये जो लीव है उस लीव का एचआर से अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपको इनेबल डिसेबल करना होगा। इस लीव को अगर वो इस मंथ, मतलब जिस मंथ में वो ले रहा है उस मंथ में नहीं लेता, तो वो भी आगे फॉरवर्ड हो सकती है या नहीं, या उसने इस पूरे साल नहीं लिया तो वो नेक्स्ट ईयर में ऐड होगी कि नहीं होगी। इससे यहाँ से आप इसको अलाउ डिसअलाउ कर देंगे। अगर ये हो सकती हैं, लाइक मान लीजिए अभी के लिए हमने दे दिया कैजुअल लीव, सपोज कैजुअल पास कर दिया यहाँ पे, कैजुअल लीव का सीएल हो गया, वो जो है 12 ले सकते हैं वो लीव, हर मंथ की एक, ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद। ये लीव पेड नहीं होंगी, एचआर का अप्रूवल चाहिए। अब 12 में से हमने उन्हें कहा कि अगर उन्होंने पूरी 12 की 12 नहीं ली, तो ऐसा नहीं है कि वो अगले साल भी पूरी 12 ये वाली एड ऑन कर ले। तो उनमें आपको बताना होगा कि अगर उसने पूरी 12 लीव्स यूज नहीं करी हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक वो कितनी यूज कर सकता है इन 12 में से। तो अगर आप मैक्सिमम मिनिमम कोटा या मैक्सिमम कोटा यहाँ पे ऐड कर देंगे, लाइक 5, कि अगर उसने 5 लीव्स या मतलब 12 में से कोई 5 लीव्स नहीं ली हैं या उससे ज्यादा ले ली हैं, कम ले ली हैं, तो मैक्सिमम बस वो 5 को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है नेक्स्ट ईयर में। तो ये होगा कि 12 की 12 पूरी नेक्स्ट ईयर में एड ऑन होके नहीं आएंगी। 12 उसको नेक्स्ट ईयर की तो मिलेंगी मिलेंगी, जो पिछले साल उसने नहीं लिया उसके आगे भी वो प्लस हो जाएंगे, 12 प्लस जो भी आगे उसका एक्स्ट्रा एड ऑन होके आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लीव क्रिएट कर देंगे। उसके बाद आपकी लीव पॉलिसी, आपकी कंपनी की लीव पॉलिसी क्या है वो आपको खुद क्रिएट करनी है। लीव पॉलिसी का नाम, डिस्क्रिप्शन, एक्यूरल टाइप, की बेसिकली आपकी जो पॉलिसी है लीव की वो मंथली बेसिस पे रहती है या ईयरली बेसिस पे रहती है, मल्टीप्लायर रेट क्या रहता है, एप्लीकेबल किस किस को रहती है, सारे एम्प्लॉयज को रहेगी, प्रोबेशन वालों को रहेगी, फुल टाइम वालों को रहेगी, क्योंकि हर एम्प्लॉय के लिए लीव पॉलिसी हर कंपनी अलग अलग टाइप बनाती है, डिपेंडिंग ऑन उनके जो उनको हायर किया गया उस बेसिस पे। उसके बाद आपका आता है मार्केट डिफॉल्ट पॉलिसी। अगर आपको इस पॉलिसी को डिफॉल्ट पॉलिसी बनाना है तो आप इससे डिफॉल्ट पॉलिसी बना सकते हैं। इससे ये होगा जब भी कोई एम्प्लॉय हायर होगा बाय डिफॉल्ट उसकी लीव पॉलिसी ये अप्लाई हो जाएगी। इनेबल लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट का मतलब होता है कि कोई पर्सन उस लीव को नहीं ले रहा है तो उन लीव के बदले वो उसकी पेमेंट ले सकता है। कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि जो एम्प्लॉयज अपनी लीव्स को यूज नहीं करते उनको बेसिकली मोटिवेट करने के लिए या एक तरह से उन्हें अच्छा वो दिखाने के लिए कि अच्छे एम्प्लॉय हैं एंड उन्हें एनहांसमेंट देने के लिए उन लीव्स को एनकैश करने देते हैं, मतलब कि उसके बेसिस पे अमाउंट दे देते हैं। तो उस तरीके का पार्ट भी आप कर सकते हैं। तो आपकी जो लीव होगी उसका एनकैशमेंट लिमिट कितना होगा कि इसमें से इतने दिनों की आप एनकैशमेंट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैक्स डेज एन एम्प्लॉय कैन एनकैश पर फाइनेंशियल ईयर,
मतलब कि पूरे साल में से अगर 12 लीव मिली है तो 12 में से कितनी लीव को वो एनकैश कर सकता है उसका डे आपको अलाउ करना। उसके बाद आपकी लीव पॉलिसी के बाद आपकी ब्रेक टाइप है। यहाँ पे हमने एक न्यू पार्ट ऐड ऑन किया है कि जैसे कि हर कंपनी में किसी ना किसी एम्प्लॉय को हर अपनी सीट पे से जाना पड़ता है काम को छोड़ के। तो उस टाइम पे उसकी टीम को पता नहीं होता वो कहाँ पे है। उसकी टीम को आइडिया नहीं होता वो लंच ब्रेक पे है या टी ब्रेक पे है या किसी और काम के लिए है। तो उन चीजों के लिए आपको आपका ब्रेक बनाना पड़ेगा। आप किस टाइप के ब्रेक्स को अलाउ करते हैं? बाय डिफॉल्ट हमारे पास से आपको ये मिलेंगे: कॉफी, लंच, मेडिकल, मीटिंग, अदर, पर्सनल, प्रेयर और टी। ये 8 आपको बाय डिफॉल्ट आपके एचआरएमएस में मिल जाएंगे। अगर आपको इनको एडिट करना है आप इन्हें बाय डिफॉल्ट एडिट कर सकते हो। आपकी साइट से डीएक्टिवेट करना है आप डीएक्टिवेट करके रिमूव कर सकते हो। हमने इन्हें बना रखा है। लाइक अगर कॉफी की बात करें तो कॉफी पे अगर आप जाएंगे तो उसका नेम बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है। ड्यूरेशन टाइमिंग आप अपना सेट कर सकते हो कि कितना ड्यूरेशन दिया जाएगा। 10 मिनट के लिए वो जा सकता है, 15 मिनट के लिए वो जा सकता है, कितने मिनट का वो कॉफी ब्रेक ले सकता है वो आप सेट करेंगे। और पूरे दिन में वो कॉफी ब्रेक कितनी बार ले सकता है वो आप उसे अलाउ करेंगे। आइकन आपके पास यहाँ पे हमने दे रखे हैं, आप यूज कर सकते हैं। कौन सा आइकन आपको पिक करना है, उस आइकन के साथ आपको कलर यूज करना तो आप कलर यूज कर लीजिए। कलर बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड दे रखे हैं। ये एक्टिव है या नहीं है, और कॉफी ब्रेक पे वो जाएगा तो ये पेड है कि नहीं है, मतलब उसके जो डेली का जो कॉस्टिंग है उस डेली कॉस्टिंग में ये कॉफी ब्रेक एडेड है कि नहीं है वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और अगर वो ये अप्लाई करेगा ब्रेक, तो उस ब्रेक के रिलेटेड अगर उसको कोई रिमार्क पास करना जरूरी है तो आप उसको रिक्वायर रिमार्क पे इनेबल कर देंगे। सो दैट जब भी वो ये ब्रेक अप्लाई करे तो उसको रिमार्क देना पड़े कि वो क्यों जा रहा है, रीजन वो लिख सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे, सेव हो जाएंगे। अगर आपको लगता है इनके अलावा आपको और भी बनाने हैं तो आप ऐड ब्रेक पे करके अपने ब्रेक टाइप बना सकते हैं, ब्रेक का नेम ले सकते हैं, कोड लिख सकते हैं उसका कोई भी। आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन उस पर्टिकुलर ब्रेक का क्या रहेगा, पूरे दिन में कितना यूज कर सकता है, आइकन कौन सा यूज करना है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। कलर वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हमने समझा। तो वही है कि यहाँ पे ब्रेक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेक की पॉलिसी अलग से, जैसे हम लीव बनाते हैं वैसे ही लीव की पॉलिसी थी, ऐसे ही ब्रेक बनाएंगे तो ब्रेक की पॉलिसी हमें देनी है। लिमिट्स एंड ड्यूरेशन देना है कि आपके पास मैक्सिमम ब्रेक का टाइम कितना रहेगा टोटल पूरे दिन में, मिनट्स के बेसिस पे आपको यहाँ देना है। ग्रेस पीरियड कितना हो सकता है, ग्रेस पीरियड ये है कि अगर 10 मिनट दिया था तो 10 मिनट से अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा भी होता है तो चलेगा। ये वाला सिस्टम आप यहाँ से बना सकते हैं। ऑटोमेशन है कि उसका ब्रेक ऑटोमेटिकली एंड हो जाए जितने टाइम पे वो फोर्स एंड अप करना है। अगर आपने 10 मिनट दिया है तो 10 मिनट के बाद वो 11वें मिनट में उसका ब्रेक खुद ही एंड हो जाना चाहिए। इस तरीके का काम आपको करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन, अगर वो ब्रेक लेके गया है तो सेम जगह से लोकेशन पे ब्रेक लेके गया होगा, और जब वापस आएगा तो भी ऑफिस में आके ही उसको ब्रेक को ओवर करेगा। तो उस बेसिस पे आप यहाँ पे जियो रिस्ट्रिक्शन इनेबल करेंगे। और ऑटो डिडक्ट अनपेड ब्रेक्स, जो भी उसका अनपेड ब्रेक है उसमें वो डिडक्शन देना है कि नहीं देना है उसके अमाउंट्स में या उसके वर्किंग आवर्स में, वो डिडक्शंस आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे सेव पॉलिसी कर देंगे, पॉलिसी सेव हो जाएगी। यहाँ पे नीचे आपके पास फिर आता है एक्सपेंस कैटेगरीज। आपकी कंपनी में किस किस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, या आपकी कंपनी एक्सपेंसेस जो जो अलाउ करती है एम्प्लॉयज के बेसिस पे, या अकाउंट डिपार्टमेंट भी क्योंकि आपका एचआरएमएस यूज करेगा तो उसके बेसिस पे भी एचआरएमएस में पार्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक्सपेंसेस की कैटेगरीज ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन अगर आपको कोई देना है तो दे सकते हैं, लाइक फूड, ट्रैवल। जैसे अभी मैं बनाऊँ ट्रैवल का, सपोज हमने बना दिया। मैक्सिमम लिमिट अगर आपको देनी है तो दे सकते हो आप प्लानिंग की, बेसिकली कि इसके एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं कितने नहीं। ये ऑप्शनल है। उसके बाद रिक्वायर्ड रिसिप्ट, अगर कोई इस कैटेगरी में अप्लाई करेगा तो जो वो एक्सपेंस ऐड करेगा उसके एक्सपेंस की आपको बिलिंग ऐड करवानी है कि नहीं करवानी, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड रिसिप्ट इनेबल करना होगा। ये कैटेगरी अभी एक्टिव है कि नहीं है आप उसको इनेबल करके क्रिएट कैटेगरी कर देंगे, कैटेगरी क्रिएट हो गई। ये आपको एक्टिव दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, वापस से आते हैं आपके अटेंडेंस वाले पार्ट पर। अब एम्प्लॉयज की बात कर रहे थे क्योंकि हम एम्प्लॉयज पे चलते हैं।
अभी के लिए हमने ब्रांच बना लिया, डिपार्टमेंट बना लिया, डेजिग्नेशन बना लिया, सब कुछ बना लिया जो कि एक एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग में नीडफुल है। तो ये सब चीजें बन जाएंगी। तब उसके बाद आपको आपकी ब्रांच पिक करनी होगी, डिपार्टमेंट पिक करना होगा, डेजिग्नेशन आपके उस कंपनी में क्या है उस पर्सन का, आपकी वर्किंग शिफ्ट क्या है, वो वर्किंग शिफ्ट आपकी यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगी, इसमें बनी नहीं होगी, एक बार बना देती हूँ, एक सेकेंड। ओके, क्रिएट शिफ्ट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, दोबारा से एक बार एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ब्रांच आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, डेजिग्नेशन पिक हो गई, आपकी वर्किंग शिफ्ट की लिस्ट पिक हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे वीकली ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पिक करना है। बेसिकली आपकी कंपनी इस एम्प्लॉय को कब कब हॉलीडेज अलाउ करती है। लाइक कुछ कंपनीज में सैटरडे संडेज के अलाउ होते हैं, कुछ कंपनीज में सेकंड सेकंड और फोर्थ सैटरडेज अलाउ होते हैं, किस में फर्स्ट और थर्ड, और अगर फिफ्थ भी आता है तो फिफ्थ हो जाता है। तो उस बेसिस पे, या हर संडे और हर सैटरडे है, तो उस तरह के कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, या यू शिफ्ट बाय डिफॉल्ट पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप अटेंडेंस मोड को पास करेंगे कि इस जो एम्प्लॉय है उसको अटेंडेंस में चेक इन जो है हाइब्रिड मोड पे अलाउ करना है, या वो ब्रांच में ही आके करेगा, या फुल्ली रिमोट रहेगा। क्योंकि इससे आपकी हेल्प तब रहेगी जब वो अटेंडेंस मार्क कर रहा होगा। क्योंकि चेक इन जब वो करेगा तो उसकी, सपोज हाइब्रिड वाला पर्सन, तो किसी दिन वो वर्क फ्रॉम होम पे होगा, किसी दिन वो ब्रांच में होगा, तो उसकी जियो लोकेशन जो है वो हर टाइम डिफरेंट होगी, ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनी की लोकेशन पे होगा। तो उस टाइम पे हाइब्रिड वाले पर्सन को ये अलाउ कर देगा, जब वो घर पे से काम कर रहा होगा तो उस टाइम पे वो अटेंडेंस मार्क कर सकता है, तब वो ये अटेंडेंस में उसके घर की लोकेशन को पिक करेगा, और वो लोकेशन उसके अटेंडेंस में स्टोर होगी, देन आपको वहां पे उसकी लोकेशन मिल जाएगी, सो दैट आप रेक्टिफाई करके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका, कि ये फुल टाइम है, इंटर्न है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, पार्ट टाइम है, जो भी है वो आप पिक कर लेंगे। उसके बाद सिस्टम रोल क्या है, बेसिकली एचआरएमएस में वो किस रोल पे काम करता है अकॉर्डिंग टू यू। आप यहाँ पे उसे एम्प्लॉय की तरह हायर कर रहे हैं, या वो एचआरएमएस को मैनेज करने के लिए मैनेजर है, बेसिकली एचआर के अंडर में मैनेजर है, या वो डायरेक्टली एचआर है। इस तरीके के रोल्स दे सकते हैं। जैसे कि अगर ऑटोमेट का मैं एग्जांपल दूं, तो ऑटोमेट में एडमिन होता है, एडमिन के बाद एक आपका मैनेजर होता है और एक आपका एजेंट होता है। एजेंट आपका सेल्स पर्सन हो जाता है, मैनेजर जो है उसका टीम लीड हो जाता है, जो पूरी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, सो दैट वो ऑल ओवर टीम की देख सकता है पार्ट्स। तो इसी तरीके से यहाँ पे होता है, मैनेजर जो होगा वो ऑल ओवर एम्प्लॉयज को देख पाएगा, और एचआर जो होगा वो मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों को कंट्रोल कर पाएगा। उसके बाद आपका एम्प्लॉय स्टेटस आएगा। एम्प्लॉय स्टेटस में जो हम स्टेटस बनाएंगे वो यहाँ पे विजिबल होंगे, कि एम्प्लॉय एक्टिव है, रिजाइन कर दिया, या कुछ भी। अगर आपको लगता है नीडफुल है कि इन दोनों के अलावा और भी बनने चाहिए, तो आप अपने यहाँ से आइकन यूज कर सकते हो, नया एक और ऐड कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एट द सेम मोमेंट। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ हायरिंग है, सेम सोर्स ऑफ हायरिंग के साथ है। अगर आपका सोर्स ऑफ हायरिंग यहाँ पे नहीं है और वो एम्प्लॉय जो है किसी और हायरिंग से आया है, तो आप उसको हायरिंग का पार्ट यहाँ पे सोर्स डाल सकते हैं कि वो किस सोर्सेस से आया। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसकी ज्वाइनिंग की डेट क्या है, करंट एक्सपीरियंस उसका क्या है। लाइक जब वो इस कंपनी में ज्वाइन कर रहा है तो उसके पास ओल्ड प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है उसका अभी तक का कितना है, और इन टोटल उसका क्या एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे कर सकते हैं। क्योंकि करंट एक्सपीरियंस हमने इसीलिए फिक्स नहीं किया है। लाइक अगर मान लीजिए आपने एम्प्लॉय को हायर कर रखा था, बट एचआर में हमने बहुत टाइम बाद यूज करना शुरू करा, तो उसका जो करंट वर्किंग कंपनी है उस कंपनी के बेसिस पे आप करंट एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। सपोज मैंने एक साल पहले ज्वाइन किया था, तो एक साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरी ज्वाइनिंग की जो करंट एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू माई ज्वाइनिंग डेट। तो ज्वाइनिंग डेट आप यहाँ डाल देंगे, तो उसके बाद आप उसका करंट एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका टोटल एक्सपीरियंस आ जाएगा उस एम्प्लॉय का। रिपोर्टिंग मैनेजर कौन रहेगा, एडमिन रहेगा, या कोई और मैनेजर अगर आप बनाएंगे तो वो रहेगा, उस तरीके से। उसके बाद आप एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, कॉन्टेक्ट नंबर, मैरिटल स्टेटस, उसके बारे में कुछ भी अगर आपको फिल आउट करवाना है वो।
जिन पे भी स्टार है वो कंपल्सरी कंटेंट्स हैं, आपको उनको फिल करना ही पड़ेगा। एचआर का प्रोसीजर यही है कि एचआर को ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर पार्ट्स फिल करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग। उसका पैन नंबर, उसका आधार कार्ड, वर्क इंफॉर्मेशन, अगर उसकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह उसकी है, उसका एड्रेस हो गया, उसका कंट्री स्टेट वगैरह, परमानेंट एड्रेस उसका। उसके बाद उसके एक्सपीरियंसेस वगैरह अगर आपको ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप करके बस सेव चेंजेस करके उस एम्प्लॉय को सेव कर सकते हैं। देन आपका एम्प्लॉय जो है यहाँ पे क्रिएट होके विजिबल होने लगेगा। उसके बाद बात आती है जैसे ही एम्प्लॉय हायर होगा। एम्प्लॉय हायर होने के बाद जब यहाँ पे एम्प्लॉय की एंट्री क्रिएट होगी, वहां पे से आप उसको इनवाइट शेयर करेंगे। वो इनवाइट उसकी ईमेल पे आएगा। ईमेल पे इनवाइट आने के बाद वो उसे एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो इस लिस्ट में ज्वाइंट के ऊपर आ जाएगा कि उसने ज्वाइन कर लिया है। तो ज्वाइन करने के बाद वो सेम ईमेल आईडी से सेम डोमेन पे आके अपने ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि जो लिंक जाएगा उसमें वो पासवर्ड क्रिएट कर पाएगा। लिंक पे क्लिक करेगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा इस डोमेन पे। रिडायरेक्ट होने के बाद उसको पासवर्ड क्रिएट करने का एक ऑप्शन आएगा, वो पासवर्ड क्रिएट करेगा। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद उसको क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो जाएगा। तो फिर आगे से वो सेम ईमेल आईडी और जो उसने पासवर्ड किया है वो उसको यूज करके लॉगिन कर सकता है इस प्लेटफॉर्म में, ताकि वो अटेंडेंस मार्क कर सके। चेक इन चेकआउट का प्रोसीजर रहेगा। चेक इन करेगा लोकेशन के ऊपर, जैसे मेरे नोटिफिकेशन आ गया वैसे ही जियो लोकेशन का आ गया। चेक इन हो जाएगा। उसके बाद चेक इन होने के बाद आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। जो भी अटेंडेंस मार्क करेगा उसका डेटा यहाँ पे विजिबल होगा। आप रिपोर्ट्स देख सकते हो। एक सेकंड में दूसरा फैन खोल लेती हूँ सो दैट ये इजी रहेगा। एम्प्लॉयज आ जाएंगे। एम्प्लॉयज इस तरीके से आपको विजिबल होंगे। आपके एम्प्लॉयज विजिबल होने के बाद यहाँ पे आपके पास ये दिख रहा है इनवाइट इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ज्वाइंट कितने तारीख को हुए, ज्वाइंट डेट आ गई। ज्वाइनिंग डेट आने के बाद सारे पर्सन के आ जाएंगे। उसके बाद आप अटेंडेंस में जब जाते हैं तो अटेंडेंस जिस जिस पर्सन ने मार्क करी होंगी उनकी अटेंडेंस आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे हाफ डेज किस किस के लगे, जिन्होंने चेक इन लेट किया होगा या जो लेट आए होंगे उनके हाफ डेज मार्क हुए। लेट डेज जो लेट आफ्टर 15 मिनट्स के ग्रेस के बाद आया होगा, अटेंडेंस मार्क करी होगी, उसका लेट का पार्ट आ रहा है। उसके बाद absent, जो भी absent होंगे इस मंथ में उनके डेज की काउंटिंग आ रही है। ये बेसिकली सारा आपका ऑल यूजर्स का डेटा आ रहा है इस मंथ का। ऐसा नहीं है कि पर डे का आ रहा है। यहाँ पे 88 डेज के प्रेजेंट आई है। ऑन लीव आया है। तो ये आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल आवर्स आएगा कि आपने इस महीने कितना काम किया। तो ये एक तरह से एम्प्लॉय के रिलेटेड भी डैशबोर्ड हो जाएगा। अभी के लिए हम एडमिन अकाउंट देख रहे हैं, तो एडमिन अकाउंट में ऑल ओवर एम्प्लॉयज का कलेक्शन आ रहा है। बट अगर मैं अपने किसी एम्प्लॉय के अकाउंट से विजिबिलिटी देखूंगी तो मेरे पास उस एम्प्लॉय का स्टेटस आएगा कि वो इस महीने कितने दिन प्रेजेंट रहा है, उसने कितने दिन हाफ डे पे रहा है, लेट कितने दिन रहा है, एब्सेंट कितने दिन रहा है, लीव कितनी ली है, या इस महीने उसने कितने घंटे काम किया है। चेक इन वो यहीं से करेगा, चेकआउट वो यहीं से। उसका जियो लोकेशन ट्रैक होगा, जिनका भी हाफ डेज वगैरह लगा होगा वो सब इस तरीके से मैप दिखेंगे। उसके बाद आपका अटेंडेंस का लॉग बन जाता है। यहाँ पे आपके सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट एडमिन में दिखती है। उसके बाद आप फिल्टराइज भी कर सकते हैं कि कौन हाफ डेज में आया है, कौन प्रेजेंट है, कौन अब्सेंट है, लेट है, लीव है। पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे किसी की अटेंडेंस निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। रिपोर्ट्स देखनी हो आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। सिंगल एम्प्लॉय की देखनी है, किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ पे नाम एंटर करिए, मंथ पिक करिए, ईयर पिक करिए, जनरेट करिए। आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद सारे एम्प्लॉयज की देखनी है तो कौन सी ब्रांच की एम्प्लॉयज की देखनी है या सारे ब्रांचेस की देखनी है, ऑल डिपार्टमेंट देखना है या अलग डिपार्टमेंट देखना है। उसके बाद कौन से मंथ का, ईयर का देखना है, जनरेट कर दीजिए, रिपोर्ट्स जनरेट हो जाएंगी। आप यहाँ से रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इवन रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं इन पीडीएफ फॉर्मेट और एक्सेल शीट। उसके बाद आपका टीम्स का ब्रेक आ जाएगा। टीम ब्रेक जो है एम्प्लॉय के ये पैनल में तभी इनेबल होगा जब उसने चेक इन किया होगा। अगर वो चेक इन नहीं करता है तो टीम ब्रेक भी वो नहीं कर सकता है फिर।
अगर आपने चेक इन कर दिया तो आपका टीम ब्रेक का अवेलेबल हो जाएगा, और सेम जैसे आप यहाँ पे चेक इन कर पा रहे थे वैसे ही टीम टीम ब्रेक को इनेबल करेंगे। टीम ब्रेक का एक पॉपअप आएगा, पॉपअप में से आप चूज करेंगे आप कौन सा ब्रेक ले रहे हैं, देन उस बेसिस पे सारी चीजें आपकी एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आएगा, वर्क फ्रॉम होम आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। आपको वर्क फ्रॉम होम अप्लाई करना है, आप अप्लाई वर्क फ्रॉम होम पे डायरेक्ट टिक करेंगे। तो आप यहाँ पे अप्लाई वर्क फ्रॉम होम पे जाएंगे, यहाँ से आपका पूछेगा कौन सी डेट का वर्क फ्रॉम होम आपको अप्लाई करना है या कितने डेज का करना है, रीजन क्या है, आप पूरा डिस्क्राइब करके आपका जो भी टास्क है अगर आपको अपने मैनेजर या एचआर को देना है वो आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं रिक्वेस्ट। आपकी डिटेल्स वगैरह सारी सबमिट होने के बाद हो जाएंगी। उसके बाद एचआर को सेम प्रीव्यू मिलेगा कि वर्क फ्रॉम होम इतने अप्लाई हुए हैं और जो अप्रूवल्स है वो पेंडिंग है। तो मैनेजर में जाके एचआर जो है अपने रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट को चेक करने के बाद अप्रूव रिजेक्ट कर सकते हैं, और जितनी भी अभी तक की सारी रिक्वेस्ट होंगी वो ऑल रिक्वेस्ट में आपको विजिबल होंगी। उसके बाद आपका लीव का सेम पार्ट आता है। आपको लीव मैनेजमेंट में आपकी लीव्स विजिबल होती हैं। अगर कोई एम्प्लॉय लीव अप्लाई करेगा तो उसको सेम व्यू आएगा, यहाँ से अप्लाई कर सकता है वो लीव। लीव अप्लाई करने के लिए उसको कौन सी लीव पिक करनी है, जो भी आपने लीव टाइप्स बनाए होंगे उनको वो लीव के टाइप यहाँ पे विजिबल होंगे, आप पिक करेंगे। हाफ डे अप्लाई कर रहे हैं उस लीव का या क्या कर रहे हैं वो आप पिक कर लेंगे। डेट आपको पिक करनी है, एक्सप्लेनेशन आपको देना है, उसके बाद लीव रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपकी हिस्ट्री में जितनी भी आपने लीव्स के लिए अप्लाई किया होगा वो आपके ट्रांजेक्शन में यहाँ पे हिस्ट्री में दिख जाएगा। कैलेंडर में भी सेम कैलेंडर व्यू आ जाएगा आपकी लीव्स का। उसके बाद आप मैनेज में जा सकते हैं, आपकी जितनी भी लीव्स होंगी वो सब आपकी यहाँ विजिबल हो जाएंगी। जो कि पेंडिंग्स में होंगी, एचआर ने अप्रूव नहीं करी होंगी, वो यहाँ विजिबल होंगी। आपका जो लीव बैलेंस है वो भी आप दे सकते हैं, लाइक कि जैसे अब क्लाइंट जो एम्प्लॉय है उसको हमें कितनी लीव देनी है इस मंथ या इस ईयर, उस बेसिस पे आप यहाँ पे सारा लीव अप्लाई कर सकते हो पहले। फिर उसके बाद ब्रेक की रिपोर्ट्स आपकी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जो भी पर्सन टीम ब्रेक पे गया होगा उसका ब्रेक का पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेली मंथली डिपार्टमेंट वाइज पेड और अनपेड के बेसिस पे वायलेशन कितने किया है, जो हमने अभी ग्रेस वाला बनाया था वो वाला पार्ट, और प्रोडक्टिव आवर्स किसी ने लिया है नहीं लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेक टाइम पे 000, तो इन लोगों ने ब्रेक टाइम नहीं, तो इनके पे विजिबिलिटी आ रही है, तो इसीलिए इस तरीके से उसके बाद तो ये आपका एचआरएम का प्लान वाला पार्ट है कि आपने कौन सा प्लान परचेज कर रखा है, वो पर्टिकुलर प्लान आपका यहाँ पे विजिबल होता है। उसके बाद आपका आता है प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर आपकी टीम्स आती हैं, टीम्स आप यहाँ पे बनाते हैं। उस टीम के बेसिस पे आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है वो वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे जब आप और टीम्स पे जाएंगे तो टीम्स पे क्लिक करके आप कोई भी नई टीम ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो टीम्स बनी होंगी पहले से वो आपको विजिबल हो जाएंगी। इस पर्टिकुलर टीम का कौन सा वाला फॉर्म आपको बनाना है वो आप फॉर्म्स बना सकते हैं। फॉर्म्स बनाने के लिए आप फॉर्म्स पे जाएंगे कि बेसिकली आप जो है यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म्स जितने भी बने हुए हैं वो सारे यहाँ विजिबल हो जाएंगे, कौन सा प्रोजेक्ट के लिए आप फॉर्म बना रहे हैं वो सब। टास्क फॉर्म आपको कौन सा फिल करना है यहाँ पे वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म्स में आपकी जो भी फीड्स होंगी वो विजिबल हो जाएंगी। यहाँ पे से आप टीम बेसिस पे भी फॉर्म्स बना सकते हैं, जैसे कि मार्केटिंग टीम कर लिया तो मार्केटिंग टीम का बना सकते हैं। जितने भी फॉर्म्स आप बनाएंगे वो सारे यहाँ नीचे लिस्ट डाउन हो जाएंगे, ये जो दिख रहे हैं ये सारे आपके फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स को आपका जो एम्प्लॉई है वो यहाँ पे ऐड एंट्री करेगा, और जो भी उसको अपडेट करना है उस फॉर्म के बेसिस पे बेसिकली जो उसका टास्क है उस टास्क फॉर्म के बेसिस पे उस पे जो भी एंट्री क्रिएट करेगा वो कि लाइक मैंने मेरे को आज ये टास्क मिला था और मैंने ये वाला टास्क का इतना कंप्लीशन कर दिया। तो जो भी आपने कस्टम फॉर्म आपका बनाया होगा उस बेसिस पे वो सारे अपडेट उस फॉर्म में फिल कर देगा। तो उससे आप जो है बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सेल फाइल में करना है सीएसवी फाइल में करना है वो आपका चॉइस है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का पार्ट आ जाता है कि आपकी कंपनी में कितने टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे बनाने के बाद आपको विजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका असेट्स का पार्ट आता है। यहाँ पे आपका असेट्स मैनेजमेंट आ जाता है, जितनी भी आपकी असेट्स हैं उनको आप ऐड कर देंगे। आप असेट को किसी को भी ऐड करेंगे, लाइक अभी के लिए हम कर देते हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी बनानी पड़ेगी, असेट से रिलेटेड जो आपका पार्ट रहेगा वो आपका असेट सेटिंग्स में रहेगा।
जितनी भी आपकी असेट्स होंगी उसके लिए पहले आपको असेट्स की सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि आपने मेन सेटिंग्स करी थी तो दैट आपका एम्प्लॉय ऐड हो सके, वैसे ही सेम असेट्स के लिए करना है। असेट्स को ऐड करने के लिए आपको आपकी असेट सेटिंग्स करनी है। असेट सेटिंग्स में आपकी कैटेगरीज, सब कैटेगरीज और असेट टाइप तीन ब्रांचेस में डिवाइडेड है। बेसिकली ब्रांच नहीं कह सकते, चाइल्ड एंड पेरेंट में डिवाइडेड है। तो कैटेगरीज में आपका मेन कैटेगरी रहेगा, उसके बाद असेट का प्रीफिक्स क्या यूज करना है आपको। लाइक आप हार्डवेयर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, या क्या परचेज कर रहे हैं उस बेसिस पे क्रिएट, इस तरीके से आपकी कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। कैटेगरी क्रिएट होने के बाद उसकी सब कैटेगरी बनानी है, तो क्या बनानी है। लाइक अब पेरेंट कैटेगरी आ गया तो फर्नीचर, फर्नीचर में आपने क्या परचेज किया, सपोज सोफा, तो आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और क्रिएट हो गया। उसके बाद आपकी एसेट टाइप, अगर कोई और एसेट टाइप उसके भी पेरेंटिंग के भी सोफे में भी कोई सा साइड सोफा या कुछ एल शेप सोफा समथिंग, इस तरीके का कुछ भी समझ लीजिए, तो उस तरीके से भी अगर आप बनाते हैं तो आप बना सकते हैं, उसकी सब कैटेगरी आपकी आ जाएगी। अभी के लिए मैंने डमी डेटा ऐड करा है सारा। तो एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ओके, असेट्स टाइप में आके आपको असेट ऐड करना है, कौन सी कंपनी का सोफा परचेज किया है जस्ट आपको वो ऐड कर देना। अभी के लिए मैं कुछ भी ऐड कर रही हूँ। कैटेगरी आपको यहाँ से पिक करनी है, सब कैटेगरी आपको पिक करनी है, आपके सारे ऑप्शंस आते जाएंगे जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे। आपकी सारी चीजें ऐड हो गई। अगर उनका कोई सीरियल नंबर मॉडल, बेसिकली क्योंकि हार्डवेयर वगैरह अगर होते हैं तो उनके बेसिस पे ये सब चीजें ऐड होती हैं। मैन्युफैक्चरर वगैरह की कहाँ से परचेज किया था, कोई कंपनी है या नहीं है, कुछ अपडेट डालना है तो कंडीशन न्यू है, गुड है, या मतलब सेकंड हैंड भी परचेज होती है, न्यू ब्रांड न्यू होते हैं, तो उस बेसिस पे आप डाल सकते हो परचेज डेट। मतलब जो भी आपकी एसेट है उससे रिलेटेड जो भी आपका अपडेट है वो सब चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हो। वेंडर कौन है, कब तक के लिए यूसेज है उसका, डेप्रिसिएशन कब तक करेंगे या यूजफुल कब तक करेंगे, ब्रांच कौन सी ब्रांच में आपने ये यूज कर रहे हैं वो अपडेट। उसके बाद लीव अनअसाइन, अभी के लिए अनअसाइन कर दिया, क्रिएट असेट कर दिया। आपकी असेट की एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। आपको फिर असेट पे क्लिक करना है। आपकी असेट को पे क्लिक करने के बाद आपको उस असेट के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको विजिबल होंगी। लाइक ये जो असेट है वो अगर आप किसी को असाइन करते हो, लाइक किसी कंपनी में दे देते हो या किसी पर्सन को यूज करने के लिए देते हो, फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप ले रखा था, उस लैपटॉप को किसी एम्प्लॉय को आपने असाइन किया, तो वो एम्प्लॉय अगर यूज करता है तो उस एम्प्लॉय की ट्रांजेक्शन यहाँ पे लॉज हो जाए कि हमने इस एम्प्लॉय को दिया था। जब आप एम्प्लॉय में जाएंगे आपका एम्प्लॉय एडेड होगा तो आपकी एम्प्लॉय की लिस्ट में वो चीज आ जाएगी। तो एम्प्लॉय में आपकी लिस्ट आएगी, उस एम्प्लॉय को आप पिक करेंगे, कंडीशन एट असाइंड की जब आप उसे दे रहे हैं तो वो किस कंडीशन में है वो आपको ऐड करना है। कोई और नोट आपको पास करना है तो आप यहाँ पे कोई और नोट पास कर सकते हैं। असाइन डेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसको कब दिया था और कब वापस लेंगे, वो डेट वगैरह डाल के यहाँ पे असाइन डेट, असाइंड एसेट कर सकते हैं। असाइन होने के बाद जब से लेकर जब वो एसेट ऐड हुई है तब से लेकर अभी तक उसमें क्या क्या चीजें आप अपडेट करते आ रहे हैं उस एसेट से रिलेटेड, वो सारी चीजें रिकॉर्ड यहाँ पे लॉज हो जाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट्स, किसको दिया था, पहले किस पे था, अब किसको देंगे, ऐसी प्लानिंग्स जो होती हैं उस तरीके की प्लानिंग्स आप यहाँ पे दिखाते हैं। अगर उस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेड कोई भी मेंटेनेंस अगर आप करवा रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप्स वगैरह हैं, कुछ ना कुछ पार्ट चेंजिंग या वगैरह होती रहती है, तो हार्डवेयर बेसिस पे अगर कोई भी रिपेयर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो यहाँ पे वो चीजें अपडेट करके कॉस्टिंग वगैरह, तो उससे आपका एक मेंटेनेंस लॉस हो जाएगा। और उस एसेट से रिलेटेड कोई साथ में कोई और एसेसरी आपको लेनी पड़ी तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। राइट, लैपटॉप देंगे तो चार्जर भी लेंगे, तो चार्जर के रिलेटेड भी जो अपडेट होगा वो भी आपका यहाँ पे जाएगा। ऑडिट्स, ऑडिट्स उस पे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो आप ऑडिट भी लॉन्च कर सकते हैं कि ऑडिट पे जब हमने ऑडिट किया था तो ये कंडीशन ये थी, तो वो अपडेटेड जो होते हैं रीजंस वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस लॉन्च करना है तो आप मेंटेनेंस यहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे आप सारा अपडेट दे दोगे, आपका यहाँ से आ जाएगा। ऑडिट लॉन्च करोगे तो ऑडिट यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। उसके बाद आपका एक्सपेंसेस का पार्ट आएगा, सेम तरीका है। आपको कोई क्लेम लेना है तो आप अपने क्लेम का नेम देंगे, क्लेम का नेम दे दिया लाइक ट्रैवल, यहाँ पे आ गया। करेंसी आप पिक कर सकते हो,
क्रिएट क्लेम कर दिया, क्लेम क्रिएट हो गया। अब जैसे हम असेट पे क्लिक कर रहे थे तो अंदर आ रहा था, वैसे ही आपको एक्सपेंस पे क्लिक करना, आपका एक्सपेंस अंदर आ जाएगा। तो ट्रैवल रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड आइटम में क्लिक करके आप कैटेगरी चूज करेंगे। आपका कितना खर्च हुआ था या कितना आपने पे किया था आपके साइड से, आप वो दे सकते हो। आपको यहाँ पे बिलिंग अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि हमने मैंडेटरी कर दिया था। ऐड आइटम करेंगे आप यहाँ पे कर देंगे। तो उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप अपने जो टीम मैनेजर है या फिर एडमिन है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो सबमिट फॉर अप्रूवल। तो अप्रूवल उनके पास चला जाएगा और वो अप्रूव करेंगे तो आपको एक्सपेंस क्लेम मिल जाएगा। उसके बाद आपका नीचे आता है रोल्स एंड परमिशन। रोल्स एंड परमिशन पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज में जितने भी पर्सन को आप रोल दे रहे हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम रोल जो है हमारे वो थे एचआर, मैनेजर, एम्प्लॉय और एडमिन। तो इन लोगों को क्या क्या राइट्स देने हैं, वो एचआरएमएस में क्या क्या कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल, वो सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं कि डैशबोर्ड पे वो लोग क्या रीड एंड राइट कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वो सारे अपडेट्स आप यहाँ पे देंगे। कस्टम रोल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हमने जो सिस्टम रोल्स बनाए हैं वो 3 बने हुए हैं, बाय डिफॉल्ट एडमिन फोर्थ है। बट आप चाहते हो कि कुछ आपको एक कस्टम रोल बनाना है, लाइक आपने एक डेजिग्नेशन ऐसा हायर करा है जिसके लिए आपको अलग से कोई एक रोल देना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पे आके अपना खुद का कस्टम रोल बना सकते हो, उसका नेम दोगे। नेम देने के बाद उसका एडिट पार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारा मेन्यू सेम जो आप कस्टम रोल्स के मतलब सिस्टम रोल्स के लिए आ रहा था सेम मेन्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पर्टिकुलर कस्टम रोल को आपको क्या क्या परमिशंस देनी है वो आप परमिशंस यहाँ पे पास करके सेव चेंजेस कर देंगे। एंड उसके बाद जब भी ये रोल से किसी को आप इनवाइट करेंगे तो वो पर्सन को ये परमिशंस अलाउ होंगी एचआरएमएस में यूज करने के लिए। ओके, जस्ट एक सेकंड में रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ तो उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं।